जय श्री कृष्णा। ओम भास्कराय नमः। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। अब हम सुनते हैं ज्येष्ठ मास का महात्म्य। भगवान श्री विष्णु के वामन अवतार की यह दिव्य कथा स्वयं श्री महादेव जी ने दिव्य पार्वती को सुनाई थी। महादेव जी कहते हैं, हे पार्वती, प्रहलाद के विरोचन नामक पुत्र हुआ और विरोचन से महाहुबली का जन्म हुआ। राजा बलि धर्म यज्ञों में श्रेष्ठ थे। सत्य प्रतिज्ञ, जितेंद्रिय, नित्य धर्म परायण, पवित्र और श्री हरि के अत्यंत प्रिय भक्त थे। वे अत्यंत बलवान थे। उन्होंने इंद्र सहित सभी देवताओं, मरुदत्त गणों को जीतकर तीनों लोकों को अपने अधीन कर लिया था। इस प्रकार वे संपूर्ण त्रिलोकी पर राज्य करने लगे। उनके शासन काल में पृथ्वी बिना जोते ही पके धान उत्पन्न करती थी। खेती में अत्यधिक अनेक की उपज होती थी। सभी गौएं भरपूर दूध देती थी और सभी वृक्ष सदा फल फूलों से लगे रहते थे। सभी मनुष्य पापों से दूर होकर अपने अपने धर्म में लगे रहते थे। किसी को किसी प्रकार की चिंता नहीं थी। सब लोग सदा भगवान ऋषिकेश की भक्ति और पूजा करते थे। इस प्रकार दैत्यराज बलि धर्म पूर्वक राज्य का पालन करने लगे। इंद्र आदि देवता भी दास भगवान से उनकी सेवा में खड़े रहते थे। लेकिन बलि को अपने बल का अभिमान हो गया था। वे तीनों लोकों में ऐश्वर्य को भोग कर रहा था। इधर महर्षि कश्यप अपने पुत्र इंद्र को राज्य से वंचित देखकर अत्यंत दुखी हुए और उनके हित के लिए श्री हरि को प्रसन्न करने हेतु अपनी पत्नी सहित तपस्या करने लगे। धर्मात्मा कश्यप ने अपनी पत्नी अदिति के साथ पयोव्रत का अनुष्ठान किया और उसमें देवताओं के स्वामी भगवान जनार्दन का पूजन किया। इसके बाद भी उन्होंने 1000 वर्षों तक श्री हरि की निरंतर आराधना की। तब सनातन देवता भगवान विष्णु भगवती लक्ष्मी जी के साथ उनके समक्ष प्रकट हुए। भगवान श्री हरि को सामने देखकर द्विज श्रेष्ठ कश्यप का हृदय आनंद से भर गया। उन्होंने अदिति के साथ मिलकर भगवान को प्रणाम किया और उनकी स्तुति की। तब भगवान बोले, हे विप्रवर, तुम्हारा कल्याण हो। तुमने भक्ति पूर्वक मेरी पूजा की है, इससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम कोई वर मांगो, मैं तुम्हारा मनोरथ अवश्य पूर्ण करूँगा। तब कश्यप जी बोले, हे देवेश्वर, दैत्यराज बलि ने तीनों लोकों को बलपूर्वक जीत लिया है। आप मेरे पुत्र के रूप में अवतरित होकर देवताओं का हित कीजिए। किसी भी उपाय से, चाहे माया से ही सही, बलि को परास्त करके मेरे पुत्र इंद्र को त्रिलोकी का राज प्रदान कीजिए। कश्यप जी की यह प्रार्थना सुनकर भगवान विष्णु ने तथास्तु कहकर उनकी बात स्वीकार कर ली और फिर देवताओं के मुख से अपनी श्रुति सुनते हुए वे वहीं अंतर्धान्य हो गए। उसी समय महात्मा कश्यप के संयोग से देवी अदिति के गर्भ में भगवान का दिव्य प्रवेश हुआ। इसके बाद 1000 वर्ष बीतने पर देवी अदिति ने वामन रूपधारी भगवान विष्णु को जन्म दिया। वे ब्रह्मचारी वेश में थे। उनके स्वरूप में संपूर्ण वेदों का तत्व दिखाई देता था। वे मेखला, मृग चर्म और दंड आदि दिव्य चिन्हों से शोभायमान थे। इंद्र सहित सभी देवताओं ने उनका दर्शन किया और महर्षियों के साथ मिलकर उनकी स्तुति करने लगे। तब भगवान प्रसन्न होकर बोले, हे देवग, बतलाइए इस समय मुझे क्या करना चाहिए। देवताओं ने कहा, हे मधुसूदन, इस समय राजा बलि का यज्ञ चल रहा है। ऐसे समय वह किसी को भी दान देने से
इनकार नहीं करता। प्रभु, आप दैत्यराज से तीनों लोक मांगकर इंद्र को देने की कृपा करें। देवताओं की यह बात सुनकर भगवान वामन महर्षियों के साथ यज्ञशाला में राजा बलि के पास पहुँचे। ब्रह्मचारी को आते देखकर दैत्यराज बलि तुरंत खड़े हो गए और मुस्कुराते हुए बोले, अतिथि सदा विष्णु का ही रूप होता है, अतः आप साक्षात विष्णु ही पधारे हैं। ऐसा कहकर उन्होंने ब्रह्मचारी को फूलों के आसन पर बिठाया और विधि पूर्वक उनका पूजन किया। फिर चरणों में गिरकर प्रणाम करते हुए गदगद वाणी से बोले, हे विप्रवर, आपका पूजन करके आज मैं धन्य और कृतार्थ हो गया। मेरा जीवन सफल हो गया। कृपया बतलाइए, मैं आपका कौन सा प्रिय कार्य करूं? आप जिस वस्तु की इच्छा से यहाँ आए हैं उसे निसंकोच कहिए, मैं अवश्य दूंगा। तब वामन जी बोले, महाराज, मुझे केवल 3 पग भूमि चाहिए, क्योंकि भूमि दान सभी दानों में श्रेष्ठ है। जो भूमि का दान करता है और जो उसे ग्रहण करता है, दोनों ही पुण्य आत्मा होते हैं और स्वर्गलोक को प्राप्त होते हैं। इसलिए आप मुझे 3 पग भूमि का दान दीजिए। यह सुनकर राजा बलि प्रसन्न होकर बोले, बहुत अच्छा। जब वे विधि पूर्वक दान का संकल्प करने लगे, तब उनके गुरु शंकराचार्य जी बोले, राजन, यह कोई साधारण ब्राह्मण नहीं, स्वयं भगवान विष्णु हैं। देवताओं की प्रार्थना से आए हैं और तुम्हें छल से संपूर्ण पृथ्वी हड़प लेना चाहते हैं। अतः इन्हें भूमि का दान मत दो, कोई अन्य वस्तु दे दो। यह सुनकर राजा बलि हंस पड़े और शांत स्वर में बोले, हे गुरुदेव, मैंने जो भी पुण्य किया है यह भगवान वासुदेव की प्रसन्नता के लिए ही किया है। यदि स्वयं विष्णु ही मेरे द्वार पर आए हैं तो मैं धन्य हूँ। आज यदि उनके लिए मुझे अपना जीवन भी देना पड़े तो भी मुझे कोई संकोच नहीं होगा। इसलिए मैं इस ब्राह्मण को तीनों लोक भी दान दे सकता हूँ। ऐसा कहकर राजा बलि ने अत्यंत भक्ति से उनके चरण पखारे। हाथ में जल लेकर विधि पूर्वक दान का संकल्प किया। दान देकर उन्होंने नमस्कार किया, दक्षिणा दी और प्रसन्न होकर बोले, आज आपको भूमि दान देकर मैं स्वयं को धन्य और कृत मानता हूँ। आप अपनी इच्छा अनुसार इस पृथ्वी को ग्रहण कीजिए। तब भगवान विष्णु ने दैत्यराज बलि से अत्यंत शांत और गंभीर स्वर में कहा, राजन, मैं तुम्हारे सामने ही अब इस पृथ्वी को नापता हूँ। ऐसा कहकर परमेश्वर ने वामन ब्रह्मचारी का रूप त्याग दिया और तुरंत ही विराट दिव्य और अद्भुत रूप धारण करके इस पूरी पृथ्वी को अपने अधीन कर लिया। समुद्र, पर्वत, द्वीप, देवता, असुर और मनुष्य सहित इस पृथ्वी का विस्तार 50 कोटि योजन बताया गया है, किंतु भगवान मधुसूदन ने उन्हें केवल 1 ही पैर से नाप लिया। फिर उन्होंने दैत्यराज से मुस्कुराते हुए कहा, राजन, अब बताओ मैं क्या करूं? भगवान का वह विराट रूप अत्यंत तेजस्वी, अद्भुत और दिव्य था, जो महात्मा, ऋषियों तथा देवताओं के हित के लिए प्रकट हुआ था। महादेवी जी देवी पार्वती से आगे कहते हैं कि उस समय मैं स्वयं और ब्रह्मा जी भी उस स्वरूप को पूर्ण रूप से नहीं देख सकते थे। भगवान का वह पग सारी पृथ्वी को लांघकर 100 योजन तक और आगे बढ़ गया। उस समय सनातन भगवान ने दैत्यराज बलि को दिव्य चक्षु प्रदान किया और उन्हें अपने वास्तविक स्वरूप का दर्शन दिया। भगवान ने उस विश्व रूप का दर्शन करके दैत्यराज बलि की प्रसन्नता की कोई सीमा नहीं रही। उनके नेत्रों में आनंद के आंसू छलक उठे।
फिर उन्होंने भगवान को प्रणाम किया, श्रोतों द्वारा उनकी स्तुति की और अत्यंत भाव विभोर होकर गदगद वाणी में कहा, परमेश्वर, आपके दर्शन करके मैं धन्य और कृतकृत हो गया हूँ। आप इन तीनों ही लोकों का ग्रहण कीजिए। तब सर्वेश्वर श्री विष्णु ने अपने दूसरे पग को ऊपर की ओर फैलाया। वह पग नक्षत्रों, ग्रहों और देवलोकों को पार करता हुआ ब्रह्मलोक के अंत तक पहुंच गया। फिर भी वह पूरा नहीं पड़ा। उस समय पितामह ब्रह्मा ने देव आदि देव भगवान के चक्र, कमल आदि चिन्हों से अंकित उस दिव्य चरण को देखकर अत्यंत हर्षित होकर स्वयं को धन्य माना। उन्होंने अपने कमंडल के जल से अत्यंत भक्ति भाव से उस चरण को धोया। श्री विष्णु के प्रभाव से वह चरणोदक अक्षय और पवित्र हो गया। वह तीर्थ रूप निर्मल जल मेरु पर्वत के शिखर पर गिरा और पूरे जगत को पवित्र करने के लिए चारों दिशाओं में बहने लगा। वह 4 धाराएं क्रमशः सीता, अलकनंदा, चक्षु और भद्रा के नाम से प्रसिद्ध हुई। मेरु के दक्षिण दिशा की ओर जो धारा प्रवाहित हुई उसका नाम अलकनंदा पड़ा। वह आगे 3 धाराओं में विभाजित होकर तृप्तंगा और त्रिस्रोत के नाम से जानी गई। वही लोक पावनी गंगा 3 नामों से प्रसिद्ध हुई। ऊपर स्वर्ग लोक में वह मंदाकिनी कहलाती है, नीचे पाताल लोक में भोगवती और मध्य अर्थात मृत्यु लोक में वेगवती गंगा के नाम से जानी जाती है। यह गंगा मनुष्य को पवित्र करने के लिए ही प्रकट हुई है। इसका स्वरूप अत्यंत कल्याणकारी और मंगलमय है। महादेव जी कहते हैं, हे पार्वती, जब गंगा मेरु पर्वत से नीचे गिर रही थी तब मैंने स्वयं को पवित्र करने के लिए उन्हें अपने मस्तक पर धारण कर लिया। जो भी मनुष्य श्री विष्णु के चरणों से निकली हुई इस पवित्र गंगा का जल अपने मस्तक पर धारण करेगा या उनका पान करेगा, वह निसंदेह संपूर्ण जगत में पूजनीय बन जाएगा। इसके बाद राजा भागीरथ और महातपस्वी गौतम ने कठोर तपस्या करके मेरी आराधना की और गंगा जी को प्राप्त करने की याचना की। तब मैंने संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए उस कल्याणमयी वैष्णवी गंगा को उन्हें प्रसन्नता पूर्वक प्रदान कर दिया। महर्षि गौतम जिन गंगा को लेकर गए वे गौतमी अर्थात गोदावरी कहलाई और राजा भागीरथ जिनको पृथ्वी पर लेकर आए वे भागीरथी गंगा के नाम से प्रसिद्ध हुई। यह प्रसंग मैंने तुम्हें गंगा जी के प्रादुर्भाव की उत्तम कथा के रूप में सुनाया है। इसके बाद भक्तवत्सल भगवान नारायण ने दैत्यराज बलि को रसातल का उत्तम लोक प्रदान किया और उन्हें सभी दानों, नागों तथा जलचर प्राणियों का कल्प भर के लिए राजा बना दिया। इस प्रकार कश्यप नंदन वामन का वेश धारण करके अविनाशी भगवान श्री विष्णु ने राजा बलि से 3 लोक लेकर उन्हें प्रसन्नता पूर्वक इंद्र को प्रदान कर दिया। तब देवता, गंधर्व और तेजस्वी ऋषियों ने दिव्य स्रोत द्वारा भगवान का स्वतन और पूजन किया। इसके बाद भगवान अपना विराट रूप समेट लिया और वहीं अंतर्धान्य हो गए। इस प्रकार प्रभावशाली श्री विष्णु ने इंद्र की रक्षा की और इंद्र ने उनकी कृपा से तीनों लोकों का महान ऐश्वर्य प्राप्त किया। भगवान शिव कहते हैं, हे शुभे, यह मैंने तुम्हें वामन अवतार के दिव्य वैभव का वर्णन सुनाया है। सभी मिलकर बोलिए वामन भगवान की जय। अब सुनते हैं आज का महात्म्य। आज ज्येष्ठ मास महात्म्य में हम सब रसपान करेंगे भगवान सूर्य के पूजन और व्रतों का उद्यापन का विधान। द्वादश
आदित्यों के नाम और रथ सप्तमी व्रत की महिमा, साथ ही आप रसपान करेंगे सूर्य देव के रथ और उनके साथ भ्रमण करने वाले देवता नाग आदि के वर्णन के बारे में भी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, सांप, अब मैं सूर्य के विशिष्ट अवसर पर होने वाले व्रत, उत्सव और पूजन की विधियों का वर्णन करता हूँ। उन्हें ध्यान पूर्वक सुनो। किसी मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी, ग्रहण या संक्रांति के एक दिन पहले एक बार हविष्यायाण का भोजन कर शयाल के समय भली भांति आचमन आदि करके अरुण देव को प्रणाम करना चाहिए तथा सभी इंद्रियों को संयम में रखकर भगवान सूर्य का ध्यान कर रात्रि में जमीन पर कुश की शैया पर शयन करना चाहिए। दूसरे दिन प्रातःकाल उठकर विधि पूर्वक स्नान संपन्न करके संध्या करें तथा पूर्वोक्त मंत्र ओम खोलकाय स्वाहा इस मंत्र का जाप और सूर्य भगवान की पूजा करें। अग्नि को सूर्य ताप के रूप में समझकर वेदी बनाएं और संक्षेप में हवन तथा तर्पण करें। गायत्री मंत्र से प्रक्षेपण कर पूर्वांग और उत्तरांग कुश बिछाएं। अनंतर सभी पात्रों का शोधन करें, यानी कि उन्हें शुद्ध कर लें। कुशाओं की प्रदेश मात्रा की एक पवित्री बनाएं। फिर उस पवित्री से सभी वस्तुओं का प्रोक्षण करें, अर्थात शुद्ध करें। घी को अग्नि पर रखकर पिघला लें और उत्तर की ओर पात्र में उसे रख दें। फिर अग्नि में 3 बार घी डालें। श्रवा आदि का कुशों के द्वारा परिमार्जन और संप्रोक्षण करके अग्नि में सूर्य देव की पूजा करें और दाहिने हाथ में श्रुवा ग्रहण कर मूल्य मंत्र से हवन करें। मनोयोग पूर्वक मौन धारण कर सभी क्रियाएं संपन्न करनी चाहिए। पूर्णाहुति के बाद तर्पण करें। फिर ब्राह्मणों को उत्तम भोजन कराना चाहिए और यथाशक्ति उन्हें दक्षिणा भी देनी चाहिए। ऐसा करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। माघ मास की सप्तमी को वरुण नामक सूर्य की पूजा करें। इस प्रकार क्रमशः फाल्गुन में सूर्य, चैत्र में वैशाख में धाता, ज्येष्ठ में इंद्र, आषाढ़ में रवि, श्रावण में नव, भाद्रपद में यम, अश्विन में पर्जन्य, कार्तिक में त्रुष्टा, मार्गशीर्ष में मित्र तथा पौष मास में विष्णु नामक सूर्य का अर्चन करें। इस विधि से 12 मासों में अलग अलग नामों से भगवान सूर्य की पूजा की जाती है। इस प्रकार श्रद्धा और भक्ति के साथ एक दिन पूजा करने से वर्ष भर में की गई पूजा का फल स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। उपयुक्त विधि से 1 वर्ष तक व्रत कर रत्न जटिल स्वर्ण का एक रथ बनवाएं। उसमें 7 घोड़े बनवाएं। रथ के मध्य भाग में सोने के कमल के ऊपर रत्नों के आभूषण से सुसज्जित दिव्य तेज से युक्त सूर्य नारायण की स्वर्ण मूर्ति की स्थापना करें। रथ के आगे उनके पवित्र सारथी को आदर पूर्वक बिठाएं। इसके बाद 12 ब्राह्मणों को आमंत्रित करें और उनमें 12 महीनों के 12 आदित्य स्वरूप सूर्य की भावना करें। यदि कोई निर्धन व्यक्ति भी इस व्रत को विधि पूर्वक करता है और बताए अनुसार तांबे का अथवा आटे का रथ बनाकर दान करता है तो उसे 80 योजन विस्तृत राज्य का अधिकारी बनता है और चिरायु, निरोग तथा सुखी जीवन व्यतीत करता है। इस व्रत के प्रभाव से पुरुष 1 कल्प तक सूर्यलोक में निवास करता है और उसके बाद पुनः राजा बनकर राज्य करता है। यदि कोई मनुष्य केवल भगवान सूर्य की मानसिक आराधना भी करता है तो वह समस्त आदि व्याधियों से मुक्त होकर सुख पूर्वक जीवन व्यतीत करता है। जिस प्रकार भगवान सूर्य को कोहरा स्पर्श नहीं कर पाता,
उसी प्रकार मानसिक पूजा करने वाले साधक को भी किसी प्रकार की आपत्ति स्पर्श नहीं कर पाती। यदि कोई व्यक्ति मंत्रों के साथ पूर्ण विधि विधान से भक्ति पूर्वक भगवान सूर्य नारायण की आराधना करता है तो फिर उसके फल का तो क्या ही कहना। अतः अपने कल्याण के लिए प्रत्येक व्यक्ति को भगवान सूर्य की पूजा अवश्य करनी चाहिए। पुत्र, यह संपूर्ण विधि विधान स्वयं सूर्य नारायण ने अपने मुख से मुझसे कहा था। यह ज्ञान आज तक गुप्त था, जिसे आज पहली बार मैंने तुमसे साझा किया। मैंने इसी व्रत के प्रभाव से हजारों पुत्र और पौत्र प्रदान किए हैं, दैत्यों पर विजय प्राप्त की है और देवताओं को भी वश में किया है। मेरे इस चक्र में सदा सूर्य भगवान का निवास रहता है, अन्यथा इसमें इतना अद्भुत तेज कैसे संभव होता। इसी कारण सूर्य नारायण का निरंतर जप, ध्यान और पूजन करने से ही मैं इस जगत में पूजनीय बना हूँ। वत्स, तुम भी मन, वचन और कर्म से सूर्य नारायण की आराधना करो। ऐसा करने से तुम्हें विविध प्रकार के सुखों की प्राप्ति होगी। जो पुरुष भक्ति भाव से इस विधान को सुनता है वह भी पुत्र, पौत्र, आरोग्य और लक्ष्मी को प्राप्त करता है और अंत में सूर्यलोक को प्राप्त होता है। तब भगवान कृष्ण कहने लगे, माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को एक गुप्त व्रत करना चाहिए और षष्ठी को नक्त व्रत करना चाहिए। कुछ लोग सप्तमी को उपवास करना उचित मानते हैं, जबकि कुछ विद्वान षष्ठी को उपवास कर सप्तमी को पारण करने का विधान बताते हैं। इस प्रकार इस विषय में अनेक मत प्रचलित हैं, परंतु वास्तविक रूप में षष्ठी को उपवास करके भगवान सूर्य नारायण की पूजा करनी चाहिए। रक्त, चंदन, करवीर पुष्प, गूगल, धूप, पायस आदि नौगों से माघ्य आदि 4 महीनों तक सूर्य नारायण की पूजा करनी चाहिए। ज्येष्ठ मास में विशेष रूप से सूर्य नारायण को समर्पित होता है। इस पूरे मास में विधि विधान से उनकी पूजन करनी चाहिए। आत्म शुद्धि के लिए गोमेय मिश्रित जल से स्नान, गोमेय का प्राशन और यथाशक्ति ब्राह्मण को भोजन करवाना चाहिए। ज्येष्ठ आदि 4 महीने में श्वेत चंदन, श्वेत पुष्प, कृष्ण अग्रधूप और उत्तम नैवेद्य अर्पित करना चाहिए। पंचगव्य का प्राशन करके ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन कराना चाहिए। अश्विन आदि 4 मासों में अगस्त पुष्प, अपराजिता धूप, गुड़ के पुए और इक्षु रस से भगवान सूर्य को नैग अर्पित करें। यथाशक्ति ब्राह्मण को भोजन कराकर आत्म शुद्धि के लिए कुशा के जल से स्नान करें और उसी दिन कुशोदक का प्राशन करें। व्रत की समाप्ति में ज्येष्ठ मास की शुक्ल सप्तमी को रथ दान करें और सूर्य भगवान की प्रसन्नता के लिए रथ यात्रा उत्सव का आयोजन करें। यह महापुण्यदायी सप्तमी रथ सप्तमी कहलाती है, जिसे महासप्तमी के नाम से भी जाना जाता है। रथ सप्तमी का उपवास करने वाले व्यक्ति कीर्ति, धन, विद्या, पुत्र, आरोग्य, आयु और उत्तम क्रांति प्राप्त करता है। हे पुत्र, तुम भी इस व्रत को श्रद्धा से करो, जिससे तुम्हारे सभी अभिष्ट कार्य सिद्ध हों। इतना कहकर शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण करने वाले श्री कृष्ण अंतर्धान्य हो गए। सुमंतु ने कहा, हे राजन, उनकी आज्ञा पाकर खाम्ब ने भी अत्यंत भक्ति और श्रद्धा के साथ सूर्य नारायण की आराधना में स्वयं को समर्पित कर दिया। उन्होंने विधि पूर्वक रथ सप्तमी का व्रत किया और शीघ्र ही रोगों से मुक्त होकर मनवांछित फल प्राप्त कर लिया। अब सुनिए सूर्य देव की दिव्य रथ और उसके साथ भ्रमण करने वाले देवता नाग आदि की अद्भुत वर्णन। राजा शतानिक ने विनम्रता पूर्वक प्रश्न किया, हे मुनिवर, सूर्य का रथ यात्रा
किस प्रकार के विधान से करनी चाहिए, रथ कैसा बनवाना चाहिए और इस रथ यात्रा का प्रचलन मृत्यु लोक में किसके द्वारा प्रारंभ हुआ, कृपया करके मुझे यह सब विस्तार से बतलाइए। सुमंत मुनि बोले, हे राजन, एक समय सुमेरु पर्वत पर विराजमान भगवान रुद्र ने ब्रह्मा जी से पूछा, हे ब्रह्मदेव, इस समस्त लोक को प्रकाशित करने वाले भगवान सूर्य किस प्रकार के रथ में बैठकर भ्रमण करते हैं, कृपया इसका वर्णन करें। तब ब्रह्मा जी बोले, हे त्रिलोचन, अब मैं आपको उस दिव्य रथ का वर्णन करता हूँ जिसमें बैठकर सूर्य नारायण भ्रमण करते हैं। आप प्रसन्न मन से सुनिए। वह रथ अत्यंत अद्भुत है। उसमें एक चक्र, 3 नाभियां, 5 अरे और स्वर्ण में अत्यंत तेजस्वी 8 बंधन हैं। वह एक नेमी से सुसज्जित है और 10,000 योजन लंबा चौड़ा अत्यंत प्रकाशमान स्वर्ण रथ है। उस रथ के आगे ईर्षादंड 3 गुना अधिक विस्तृत है और वही उनके सारथी अरुण विराजमान रहते हैं। रथ का जुआ भी स्वर्ण से बना हुआ है। इस रथ में वायु के समान तीव्र गति वाले छंद रूपी 7 घोड़े जुड़े हुए हैं। अब इस रथ का गुण रहस्य सुनिए। संवत्सर के जितने अव्यय हैं वही इस रथ के अंग हैं। तीनों काल, भूत, वर्तमान और भविष्य इस रथ की 3 नाभियां हैं। 5 ऋतुएं इसके अरे हैं और 6ठी ऋतु उसकी नेमी है। दक्षिणायन और उत्तरायण ये दोनों रथ के 2 भाग हैं। मूर्त इसके इशु हैं। कला, शम्य और कंठा इसके कोण हैं। क्षण इसका अक्षदंड है। निमेष इसके कण है। ईशादंड इसका आधार है। लव, रात्रि, वरुण और धर्म ये इसके ध्वज स्वरूप हैं। अर्थ और काम इसकी धूरी का अग्रभाग है और गायत्री, त्रिटूप, जगती, अनुटूप, पंक्ति, वृहति और उसेड़ ये 7 छंद ही इसके 7 अश्व हैं। धूरी पर चक्र निरंतर घूमता रहता है। इस प्रकार के दिव्य रथ में बैठकर भगवान सूर्य निरंतर आकाश में विचरण करते रहते हैं। अब सुनिए, आपके साथ कौन कौन चलता है। देवता, ऋषि, गंधर्व, अप्सराएं, नाग, ग्रामणी और राक्षस यह सभी सूर्य की रथ के साथ चलते हैं और हर 2 महीने में इनका परिवर्तन होता रहता है। चैत्र और वैशाख मास में धाता और अर्मा यह 2 आदित्य, पुलत्स्य और पुल यह 2 ऋषि, खंडग और वासुकी यह 2 नाग, तम्रु और नारद यह 2 गंधर्व, कृतु, स्थला और पूंजिका स्थल यह 2 अप्सराएं, रथकृत और रथदा यह 2 यक्ष, हेति और प्रहीति ये 2 राक्षस सूर्य के रथ के साथ चलते हैं। ज्येष्ठ और आषाढ़ मास में मित्र और वरुण यह 2 आदित्य, अत्रि और वशिष्ठ यह 2 ऋषि, तक्षक और अनंत यह 2 नाग, मेनिका और सहजनिया ये 2 अप्सराएं, हाहा और हु ये 2 गंधर्व, रथस, श्वान और रथित्र ये 2 यक्ष, पैशवे और यज्ञ ये 2 राक्षस सूर्य के साथ चलते हैं। श्रावण और भाद्रपद में इंद्र और विप्सवान 2 आदित्य, अंगिरा और भृगु 2 ऋषि, एलापण और शंखपाल 2 नाग, प्रमलोचा और द्वंद्वी 2 अप्सराएं, भानु और दूर गंधर्व, सर्प और व्याघ्र, राक्षस, स्रोत और आपूरण यक्ष सूर्य के साथ चलते हैं। अश्विन और कार्तिक में पर्जने और पुषा आदित्य, भारद्वाज और गौतम ऋषि, चित्रसेन और वसुरुचि गंधर्व, विशाची और घृताची अप्सराएं, ऐरावत और धनंजय नाग, सेन और सुषेण यक्ष
आप और वात राक्षस सूर्य के साथ चलते हैं। माघ और फागुन में पूषा और विष्णु, आदित्य, जमदग्नि और विश्वामित्र ऋषि, कार्यदेव और कमलेश्वर नाग, धृतराष्ट्र और सूरवर्चा, गंधर्व, तिलोत्तमा और रंभा अप्सराएं, सेनजीत और सत्यजीत यक्ष, ब्रह्मपात और यज्ञपवीत राक्षस सूर्यर्थ के साथ चलते हैं। ब्रह्मा जी ने आगे कहा, हे रुद्रदेव, सभी देवताओं ने अपने अपने अंश से विविध अस्त्र शस्त्र भगवान सूर्य की रक्षा के लिए उन्हें प्रदान किए हैं। इस प्रकार सभी देवता उनके रथ के साथ निरंतर चलते रहते हैं। ऐसा कोई देव नहीं जो उनके पीछे ना चलता हो। यह सूर्यमंडल सर्वदेवमय है। ब्रह्मवेता इसे ब्रह्मा स्वरूप मानते हैं। यज्ञ करने वाले इसे यज्ञ स्वरूप मानते हैं। भक्त इसे विष्णु स्वरूप मानते हैं और शिव इसे शिव रूप मानते हैं। देवता और ऋषि सदा उनकी स्तुति करते रहते हैं। गंधर्व गान करते हैं और अप्सराएं रथ के आगे नृत्य करते हुए चलती हैं। राक्षस रथ के पीछे चलते हैं और 60,000 बालखिल ऋषि चारों ओर से रथ की रक्षा करते हैं। तिव्र और स्वयंभू आगे रहते हैं। भर्गदाहिनी, पद्मध्वज बाई और कुबेर दक्षिण दिशा में, वरुण उत्तर दिशा में, वित्तहोत्र और हरि पीछे रहते हैं। रथ के पीछे पृथ्वी, मध्य में आकाश, ऊपर स्वर्ग स्थित है। ध्वज में धर्म, पका में रिद्धि और सिद्धि निवास करती हैं। ध्वज दंड के ऊपर गण स्थित हैं और उनके ऊपर वरुण विराजमान हैं। मैनाक पर्वत, छत्र का दंड, हिमाचल, यह सभी छत्र के समान बनकर सूर्य के साथ विराजमान रहते हैं। इन देवताओं का जो बल, तप, तेज, योग और तत्व है, ठीक उसी प्रकार सूर्य देव भी तपते हैं। यही देवग कभी तपते हैं तो कभी बरसते हैं और संपूर्ण सृष्टि का पालन पोषण करते हैं। यह जीवों के अशुभ कर्मों को दूर करते हैं, प्रजाओं को आनंद प्रदान करते हैं और सभी प्राणियों की रक्षा के लिए भगवान सूर्य के साथ निरंतर भ्रमण करते रहते हैं। अपनी दिव्य किरणों के साथ सूर्य भगवान चंद्रमा की वृद्धि करते हैं और इस प्रकार देवताओं का पोषण करते हैं। शुक्ल पक्ष में सूर्य की किरणों से चंद्रमा की धीरे धीरे वृद्धि होती है और कृष्ण पक्ष में देवगण उस अमृत का पान करते हैं। अपनी किरणों से पृथ्वी का रस ग्रहण कर सूर्य नारायण वर्षा करते हैं। इस वर्षा से सभी प्रकार की औषधियाँ उत्पन्न होती हैं और अनेक प्रकार के अन्न भी पैदा होते हैं, जिससे पितरों और मनुष्यों दोनों की तृप्ति होती है। एक चक्र वाले दिव्य रथ पर विराजमान होकर भगवान सूर्य नारायण एक अहोर रात्र में सातों द्वीपों और समुद्र से युक्त इस पृथ्वी का भ्रमण करते हैं और पूरे एक वर्ष में 360 बार इस पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। जब इंद्र की पूरी अमरावती में मध्याह्न होता है, उसी समय यम की संयमिनी पुरी में सूर्योदय होता है। वरुण की सुधा नाम की नगरी में अर्धरात्रि होती है और सोम की विभा नाम की नगरी में सूर्यास्त होता है। जब शयमनीन में मध्याह्न होता है, तब सुधा में उदय, अमरावती में अर्धरात्रि और विभा में सूर्यास्त होता है। और जब सुधा में मध्याह्न होता है, तब विवाह में उदय, अमरावती में आधी रात और शयमनी में सूर्यास्त होता है। इस प्रकार मेरु पर्वत की परिक्रमा करते हुए भगवान सूर्य का उदय और अस्त होता है। प्रभात से मध्याह्न तक सूर्य की किरणों में वृद्धि होती है
और मध्याह्न से अस्त तक उनमें धीरे धीरे कमी आती है। जहाँ सूर्य उदय होता है वही पूर्व दिशा कहलाती है और जहाँ अस्त होता है वही पश्चिम दिशा होती है। एक मुहूर्त में सूर्य पृथ्वी के 30वें भाग को लांघ जाते हैं। सूर्य भगवान के उदय होते ही प्रतिदिन इंद्र उनकी पूजा करते हैं। मध्याह्न में यमराज, अस्त के समय में वरुण और अर्धरात्रि में सोम उनका पूजन करते हैं। विष्णु, शिव, रुद्र, ब्रह्मा, अग्नि, वायु, निरति, ईशान आदि सभी देवगण रात्रि के अंत में ब्रह्म वेला में कल्याण के लिए सदा भगवान सूर्य की आराधना करते हैं। और इसी प्रकार ज्येष्ठ माह के तृतीय अध्याय की कथा पूर्ण हुई। जय श्री कृष्णा।